इटर्नल लव एपिसोड 81। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा सीन के फ्रेंड्स जब सीन से पूछते हैं कि वेंडी उसकी गर्लफ्रेंड है क्या, तभी वेंडी तुरंत जवाब देती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। सीन को वेंडी की बात थोड़ी सी बुरी लगती है लेकिन वो चुप रहता है। वहीं वेंडी अपनी तिरछी नजरों से सीन का रिएक्शन नोटिस करती है। उसके बाद सीन वेंडी को खाने के लिए बाउल देता है और उसकी जगह जवाब देने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। वेंडी चुपचाप बाउल ले लेती है। तभी सीन का कलीग आगे बोला, क्या सच में तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो? सीन मुंह बनाते हुए अपने फ्रेंड से बोला, क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि उसने अभी भी क्या कहा? उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी का ऑर्डर वहाँ पर आ जाता है। कैल्सी चेक करती है कि ऑर्डर ठीक से आया है या नहीं। तभी कैल्सी वेटर से बोली, ये एक्स्ट्रा बॉटल किसने मंगवाई? तभी वहाँ बैठा दूसरा कलीग बोला, शायद गलती से मैंने लिख दिया होगा, चलो कोई बात नहीं, रहने दो। तभी कैल्सी के पास वेंडी को नीचा दिखाने का एक आइडिया आता है। कैल्सी बोली, ये एक्स्ट्रा बॉटल मेरी बहन को दे दो, वो बहुत अच्छी है, कुछ भी बचता है सब कुछ खा पी लेती है। उसके बाद कैल्सी उस एक्स्ट्रा बॉटल को वेंडी के सामने लाकर रख देती है और आगे बोलती है, मेरी बड़ी बहन क्या खा रही है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी वेस्ट नहीं करती। यहाँ पर कैल्सी इनडायरेक्टली वेंडी को ऐसा गार्बेज ट्रीट कर रही थी। कैल्सी की बात पर वेंडी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है लेकिन सीन नोटिस कर लेता है। जहाँ एक तरफ कैल्सी वेंडी को एक कचड़े की तरह ट्रीट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो सीन को स्पेशल फील करवाना चाहती थी। इसलिए वो सीन को मेन्यू दिखाते हुए बोलती है, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आपको जो भी पसंद है आप इसमें से ऑर्डर कर लीजिए। सीन गुस्से भरी नजरों से कैल्सी की तरफ देखने लगता है और उसके हाथों से मेन्यू लेकर सीधा वेंडी के सामने कर देता है। उसके बाद सीन वेंडी के सामने रखी गई बोतल को अपनी तरफ कर देता है और वेंडी से पूछता है, तो तुम्हें कौन सी ड्रिंक पसंद है? सीन जिस तरीके से वेंडी की साइड ले रहा था, ये देखकर वेंडी शर्मा जाती है और बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पानी पीना है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम चूज कर लो। सीन बोला, पक्का तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? नहीं, वेंडी ने जवाब दिया। ठीक है फिर। उसके बाद सीन वेंडी के बाउल को साफ करने लगता है। ये देखकर वेंडी काफी खुश हो जाती है। वही फिश को देखकर वो लड़का बहुत ही खुश होते हुए बोला, चलो अब सभी खाना शुरू करते हैं, ये रेस्टोरेंट फिश के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। सब खाना शुरू कर देते हैं। एक कलीग दूसरे कलीग से बोला, क्या तुमने अपना डेटा फिनिश कर दिया? दूसरा वाला कलीग बोला, ऑफिस के बाहर काम की बातें मत किया करो। तभी तीसरा कलीग बोला, तुम्हें पता है हमारे पास वाले डिपार्टमेंट में जो मैसी थी उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। और इस तरह से बात करते हुए सभी अपना खाना खाने लगते हैं। वही वेंडी तिरछी नजरों से अपनी सौतेली बहन की तरफ देखती है जो कि वहाँ पे काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वेंडी अपनी बहन की तरफ देख ही रही होती है। तभी सीन वेंडी से बोला, देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में शिकायत मत करना, ये वाली ट्रीट हमारी ट्रीट में काउंट नहीं होगी, ठीक है? ये सुनकर वेंडी हैरान रह जाती है। उसके बाद वेंडी और कैल्सी दोनों रेस्ट रूम चली जाती हैं। वहाँ कैल्सी वेंडी से बोली, वैसे आज तुम्हें देख के मैं काफी सरप्राइज हो गई, तो तुम हमारे मैनेजर को जानती हो? हाँ, वेंडी लिपस्टिक लगाते हुए बोली। कैल्सी आगे बोली, मेरे कलीग ने मुझे बताया कि मैंने अपने मैनेजर को अपसेट कर दिया क्योंकि मैंने उनके फ्रेंड के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। तुम ज़्यादा सीरियसली मत लेना, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस उस एक्स्ट्रा बॉटल को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। तभी वेंडी कैल्सी से बोली, तो तुमने उस बॉटल को खुद क्यों नहीं पी लिया? कैल्सी बोली, लेकिन मुझे वो ड्रिंक पसंद नहीं थी और पास्ट में जो भी कुछ बचता था वो तुम हमेशा से खा लेती थी, इसलिए मुझे लगा। इतना बोलते बोलते कैल्सी रुक जाती है। कैल्सी को डर था उसके बिहेवियर से कहीं उसकी जॉब खतरे में ना आ जाए, इसलिए वो वेंडी से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, वेंडी क्या तुम मैनेजर को रिक्वेस्ट करने में मेरी हेल्प करोगी? अगर वो गुस्सा हो गए तो मेरा प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हो पाएगा। वेंडी बोली, तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। तभी कैल्सी ने पूछा, वैसे वेंडी क्या सर तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर तुम उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो? खैर जो भी हो, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ, वो तुम्हें इंटरेस्टेड हैं। ये सुनकर वेंडी चौंक जाती है और बोलती है, क्या सच में वो मुझ में इंटरेस्टेड है? कैल्सी बोली, और क्या, इतना साफ साफ तो दिख रहा है, वो तुम्हें कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके बिहेवियर से ही पता चल जाता है। ये सुनकर वेंडी ब्लश करने लगती है। तभी कैल्सी अपना फोन निकालते हुए आगे बोली, वैसे तो मुझे उदास रहने वाले लोग पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मुझे अपना नंबर दो। मैंने तुमसे कितनी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं किया, और कितने दिनों से तुमने मॉम से भी बात नहीं की है। आजकल वो बहुत बीमार रहने लगी है तुम्हारी वजह से। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच का रिश्ता खराब हुआ है,
लेकिन मेरी गलती की सजा उन्हें देने की जरूरत नहीं है। तभी वेंडी बोली, और मैं तुम्हारा कांटेक्ट नंबर क्यों ऐड करूं? ये सुनकर कैसी चौंक जाती है और बोलती है, क्योंकि मैं हमारे बीच की गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ, इसलिए। उसके बाद वेंडी वहां से जाते हुए बोली, तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तभी केल्सी बोली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है सौतेली बेटी मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मॉम को तुमसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती हूँ। वेंडी बोली, हाँ सही कहा तुमने, उनकी असली बेटी मैं नहीं बल्कि तुम हो। और इतना बोलकर वेंडी वहां से जाने लगती है और जाते हुए सोचती है, आखिरकार उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है, उनके पास अभी भी उनकी एक बेटी है। उसके बाद केल्सी और वेंडी दोनों ही रेस्ट रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी एक कलीग बोला, चलो हम सभी मिलकर फोटोज लेते हैं, मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। वो सभी सीन के कलीग्स थे, इसलिए वेंडी थोड़ा सा हिचक रही थी और सीन से बोलती है, क्या मेरा भी फोटो खिंचवाना जरूरी है? तभी सीन बोला, क्यों नहीं, यहीं पर बैठी रहो, तुम्हें पता है ना तुम मेरे साथ क्यों आई हो? मुझे कॉम्प्लीमेंट करने, इसलिए यहीं पर बैठी रहो। और उसके बाद सभी फोटोज लेना शुरू कर देते हैं। वेंडी स्माइल करती है। फोटो लेने के बाद हम देखते हैं वेंडी तो कैमरा में देख रही थी, लेकिन सीन वेंडी की तरफ देख रहा था। और इस तरह डिनर करके और फोटोज खिंचवा कर सभी अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं। सीन और वेंडी भी फुटपाथ पे चल रहे होते हैं। तभी वेंडी बोली, क्या हम घर इतनी जल्दी जाएंगे? सीन बोला, नहीं, पहले हम मूवी देखने चलेंगे। कौन सी? वेंडी ने पूछा। तभी सीन वेंडी को अपना फोन देते हुए बोला, तुम ही कोई चूज कर लो, जो भी नई आई है उनमें से। वेंडी मूवी सेलेक्ट कर ही रही होती है। तभी सीन वेंडी से पूछता है, वेंडी, क्या तुम और तुम्हारी सौतेली बहन के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं? हाँ, वेंडी हाँ में जवाब देती है। क्यों? सीन ने आगे पूछा। तभी वेंडी बोली, क्योंकि हम दोनों के पेरेंट्स ने दोबारा शादी की है। वेंडी उदास थी, लेकिन तभी वेंडी बात को पलटते हुए बोलती है, तो तुम डिजास्टर मूवी देखना पसंद करोगे या फिर हॉरर? सीन समझ जाता है कि वेंडी इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती है, इसलिए वो आगे कुछ नहीं पूछता है और बोलता है, डिजास्टर मूवी। वेंडी सीट्स बुक करते हुए बोली, ठीक है, तो मैं अभी सीट्स बुक कर देती हूँ। उसके बाद वेंडी 2 सीट्स बुक कर देती है और सोचती है, सीन ने बिना हिचक के डिजास्टर मूवी बोला। क्या सीन को हॉरर मूवी से डर लगता है? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।